हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड टचेस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट a, 2a इज। फर्स्ट ऑप्शन है 5a अपॉन रूट 2, सेकेंड ऑप्शन है 2 रूट 2a, थर्ड है अंडर रूट 5/2a एंड थर्ड ऑप्शन है 3/√2a। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात बोली जा रही है उसको पहले डायग्राम से समझते हैं। तो हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला, तो ये पैराबोला हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और सर्कल इस पे ड्रॉ कर रहे हैं जिस पे टेंजेंट, इस पे दूसरा पॉइंट पे a, 2a और इससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पॉइंट इसी के ऊपर लाई कर रहा है क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब रेडियस ऑफ सर्कल दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड टचेज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट a, 2a। अब यहाँ से सर्कल जो है ड्रॉ करना है जो ओरिजिन से भी पास कर रहा है और ये इस पॉइंट को भी टच कर रहा है। तो ऐसा जो पॉसिबल सर्कल होगा वो थोड़ा सा यहाँ से डायग्राम समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये कुछ ऐसा सर्कल होगा जो इस पॉइंट पे भी टच कर रहा है और ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो हमको इस सर्कल की रेडियस पता करनी है। अब कैसे सर्कल तक पहुंचेंगे उसके बारे में सोचते हैं। तो पहले तो जो हमें पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और पॉइंट गिवन है a, 2a और ये इस पे टेंजेंट है, तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूंगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब कोई पॉइंट अगर पता है हमें पैराबोला के ऊपर और उस पर टेंजेंट लिखनी है तो t इक्वल टू 0 से लिखी जाती है। अब t इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा लेंगे तो y1 2a x प्लस x1। आप यहाँ से y और y1 की जगह 2a इक्वल टू 2a x प्लस x1, तो हमारे पास में यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी y इक्वल टू x प्लस a। तो ये बेसिकली टेंजेंट है जिसको हम x माइनस वाई प्लस a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ये जो सर्कल है वो सर्कल के लिए क्या बोला गया है, तो सर्कल के लिए बोला गया है कि ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है पैराबोला को और ये स्ट्रेट लाइन को जो टेंजेंट है। तो हमने फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ रखा है, फैमिली ऑफ सर्कल। और फैमिली ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन है और लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट पता है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है a, 2a और हमें इस लाइन का इक्वेशन पता है जो कि यहाँ पे है x माइनस वाई प्लस a इक्वल टू 0। तो इससे कई सारे सर्कल निकल सकते हैं, तो उनका जो इक्वेशन होता है या उनको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। तो इसका जो तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 से लिखते हैं। अब यहाँ पे s क्या होता है, तो वो होता है पॉइंट सर्कल होता है। क्या होता है? पॉइंट सर्कल, ठीक है। अब पॉइंट सर्कल कैसे लिखेंगे, तो वो होगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2a का स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर। तो अब यहाँ से जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो लिखना है। रिक्वायर्ड सर्कल वो क्या होगा s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। एच की जगह x माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस 2a का स्क्वायर प्लस लैम्डा एल। एल की जगह आपका आ जाएगा स्ट्रेट लाइन जो है x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। अब ये जो सर्कल है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वही है जो ब्लू से बना रखा है और ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। इट पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन इस पे सेटिस्फाई हो जाएगा। 0 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2a का स्क्वायर प्लस लैम्डा 0 माइनस 0 प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 5a। क्या मिलेगी? 5a।
तो आप समझ पा रहे होंगे ये लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली होगी। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। अब इस लैम्डा को आप यहाँ पे ऊपर रख दो तो आपको रिक्वायर्ड सर्कल मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2a का स्क्वायर प्लस 5a एक्स माइनस वाई प्लस a इक्वल टू 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax और यहाँ से 5ax आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 3ax हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 4 वाई हो जाएगा ए वाई और यहाँ से माइनस का 5ay, ठीक हो जाएगा माइनस का 9ay। कॉन्स्टेंट पार्ट देखेंगे यहाँ से ए स्क्वायर और 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी आपको क्या लिखनी है, रेडियस लिखनी है। तो अगर हमें कोई इक्वेशन बताओ तो इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ए वाली वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो जी की जगह आ जाएगा माइनस का 3a/2 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की जगह आएगा आपका 9a/2 का होल स्क्वायर और माइनस सी, माइनस यहाँ लिखेंगे तो 10 स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपको रिक्वायर्ड रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जो लिखा है आर यानी रेडियस। ठीक है, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आर इक्वल टू आपके पास में ये आ जाएगी 5 जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5/√2 a निकल के आ जाएगी। तो फाइनली ये फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आई होप लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।